हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिलियन द मिस्टीरियस पॉइंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग देखेंगे कि क्या हमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी और क्या ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वी डिनोट अवर कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज मोमेंटम बाय क्यू के एंड पी के। सपोज वी हैव क्यू के एंड स्मॉल पी के आर आवर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम। ठीक है, देन कैपिटल क्यू के एंड कैपिटल पी के आर आवर न्यू कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम। We introduce these qk and pk to make our problem easier. तो अब मान लो कि qk और pk हमारे नए कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम, जो कि इन टर्म्स ऑफ दीज ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दीज टू इक्वेशन कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, जो qk है हमारा विल बी अ फंक्शन ऑफ q1 q2 डॉट डॉट अप टू qn p1 p2 डॉट डॉट अप टू pn and t, and pk can be written in terms of these qk and pk, that is q1 q2 dot dot up to qn, p1 p2 dot 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 up to pn and t. These qk and pk, capital qk and capital pk, are functions of q1 and q2 by these transformation equation. तो हमारे पास मान लो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। इस तरीके से हम लोग इन दोनों फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दीज ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। अब मान लो कि एच डैश हमारा हैमिल्टोनियन है इन टर्म्स ऑफ दीज क्यू के एंड पी के। जो हमारे नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया हुआ है उसके टर्म्स में हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है वो एच डैश है मान लो। तो इसके लिए जो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी वो क्या होंगी, कुछ इस तरीके से माइनस पी के डॉट इज इक्वल टू डो एच डैश बाई डो क्यू कैपिटल क्यू के एंड क्यू के डॉट इज इक्वल टू डो एच डैश डो पी के। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ हमारे पास ये हैमिल्टन इक्वेशन हो जाएंगी। इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं, जहां पे एच डैश हमारा क्या है, एच डैश हमारा क्या होता है, समेशन ओवर के 1 टू n कैपिटल पी के मल्टीप्लाइड बाई क्यू के डॉट माइनस एल डैश। तो ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है वेयर एल डैश इज लैग्रेंजियन। वी नो दैट लैग्रेंजियन is a function of generalized coordinate, generalized velocity and time. So this Lagrangian will be a function of qk, capital qk dot and time. This Lagrangian. Now we are coming to the point canonical transformation. Now we can say these two equations are canonical transformation if this equation 3 means these two equations pk minus pk dot is equal to dou h dash by dou qk and qk dot is equal to dou h dash by dou pk। अगर ये दोनों इक्वेशंस हमें करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दे रहे हैं, ठीक है, करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर इस इक्वेशन 3 से आ रही है यानी कि इन दोनों इक्वेशन से आ रही है, तो हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, इसको इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को हम बोलेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज हमने देखा कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ी। देखो इनकी क्यों जरूरत पड़ रही है हमें, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनमें जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, उनको उन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिस्टम की को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए हमने नए कोऑर्डिनेट्स लिए कैपिटल क्यू के एंड कैपिटल पी के। अब ये हमारे प्रॉब्लम से भी डिपेंड करेगा कि ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स में हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उससे हम एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेके आएंगे। और ये नया हैमिल्टोनियन, अगर ये दोनों इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाइड होती हैं यानी कि इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर ये इक्वेशंस दे रही हैं, तो हम जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, इसको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाकी क्लासिकल मैकेनिक्स और बाकी भी फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक्स को सीखने के लिए आप लोग जुड़े रहिए एपिलियन से। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।